ऑल द स्टूडेंट एंड द व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए इंग्लिश से रिलेटेड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आप सब के लिए है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर न्यू हो या आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि मॉडल वर्ब है, ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सके। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ, देन फिर हम उस पर बात करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि भाई मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब आर दोज दैट गिव इट्स own meaning on a sentence, ठीक है। स्टूडेंट देखें, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर हमें मॉडल वर्ब की डेफिनेशन बताई गई है कि भाई मॉडल वर्ब होते क्या हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मॉडल वर्ब का नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ठीक है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता हो कि भाई मॉडल वर्ब होते क्या हैं। चलें डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। देखें, मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं हमारे पास जो अपने मीनिंग सेंटेंस के अंदर खुद ही दे देते हैं, जिनके एक्चुअल मीनिंग नहीं होते, ठीक है, जो अपने अपने मीनिंग सेंटेंस के अंदर खुद ही गिव इन कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास मॉडल वर्ब कहलाते हैं। अच्छा जी, मॉडल वर्ब हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज इससे रिलेटेड मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक मॉडल वर्ब सिखाऊंगी जिसका नाम है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इसी वीडियो में, जिसका नाम है कैन। आप सब ने ये बहुत सुना होगा कैन, ठीक है भाई, कैन, ठीक है, कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर कैन की डेफिनेशन बताने वाली हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो सके। देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ कैन is a modal verb. Can is a modal verb that show a present ability, ठीक है, present permission। अच्छा जी, परमिशन जब 50% आपके पास चांस होंगे ना तब यूज़ करेंगे प्रेजेंट परमिशन, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखें, यहाँ आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझें। कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन इज़ अ मॉडल वर्ब दैट शो अ प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट परमिशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। कैन एक मॉडल वर्ब है जो कि हमें शो करता है प्रेजेंट की एबिलिटी को। हमारे अंदर मौजूद इस वक्त आपके पास जो भी एबिलिटी मौजूद है ना, जो भी आपके पास सलाहियत है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत गिवन की है, ठीक है, उस एबिलिटी को शो करता है। लेकिन प्रेजेंट की सलाहियत, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। जैसे कि इस वक्त मेरे पास सलाहियत है, मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास सलाहियत है, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास सलाहियत है, मैं देख सकती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एबिलिटी है, ठीक है। प्रेजेंट परमिशन, प्रेजेंट की परमिशन के मुतालिक के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये आपकी परमिशन है, प्रेजेंट परमिशन। 50% जब आपके पास के चांस होंगे ना उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मुस्तकबिल के अंदर वो काम जिसके चांसेस हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है, एंड इम्पॉसिबिलिटी, या फिर फ्यूचर के मुतालिक वो बात जो आपको पक्का पता है कि ये हो ही नहीं सकती, ठीक है।
इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फ्यूचर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड ये है, जैसे कि हो सकता है कि मेहमान आ जाएं, ठीक है, हो सकता है कि हम घूमने जाएं, हो सकता है कि आज हम छुट्टी करें, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी की बात ये है कि एक और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसकी, कि हो सकता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊं। इम्पॉसिबिलिटी देखें, इम्पॉसिबिलिटी जब आपको पता हो सकता है आज मैं स्कूल नहीं जाऊं। जैसे कि बारिश हो रही थी, ठीक है, अब बारिश को देखते हुए आपने इरादा किया मुस्तकबिल में कि हो सकता है मैं कल स्कूल नहीं जाऊं, ठीक है, तो ये हो गया इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बातें बताई हैं आपको, इसको आपको अपने अपने जहन में रखना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है इसे। प्रेजेंट एबिलिटी की बात करी है मैंने, ठीक है, वो सलाहियत जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। प्रेजेंट परमिशन, वो इजाज़त जो आप प्रेजेंट में किसी से लेते हो। फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, यानी मुस्तकबिल में वो काम जो मुमकिन भी हैं और वो काम जो नामुमकिन हो, उनके लिए भी हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब इसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, देन फिर प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब, देखिए मॉडल वर्ब अभी मैंने आपको कौन सा बताया है, कैन, तो आप क्या यूज़ करेंगे इस मॉडल वर्ब की जगह पर, कैन लगा देंगे। यानी सब्जेक्ट लिखना है हमें, देन हमें फिर कैन लिखना है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है, और वो क्रिकेट खेल सकते हैं। अब वो कौन है, जाहिर सी बात है बंदा एक अकेला तो क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है, टीम बना के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, ज़्यादा की बात हो रही है ये, ठीक है, दे कैन, मैंने यहाँ लिखा था, देखें सब्जेक्ट मैंने दे लगा दिया, कैन लिखा मैंने, फिर उसके बाद वर्ब लगाना है। क्रिकेट खेलने को हम क्या बोलते हैं, दे कैन प्ले, और खेल क्या रहे हैं हम लोग, क्रिकेट, सो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, दे कैन प्ले क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब आप मुझे सेंटेंस को पढ़ के बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये सेंटेंस किस चीज़ को शो करता है। जो आप लोग अब मुझे जल्दी से, ये सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, आप इस सेंटेंस को पढ़ें, इस पे गौर करें, और मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फर्स्ट सेंटेंस किस चीज़ को शो करता है। एबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, या फिर इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारा परमिशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखें क्या क्या पहले आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कैन, ठीक है, फिर लिखूँगी मैं कैन आई, अंदर आने को क्या कहते हैं, कम इन, कैन आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एक और सेंटेंसेस है, ठीक है, हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं। इसका सेंटेंस भी कैसे बनेगा, हो सकता है कि, यहाँ पर क्या होगा, वी कैन गो टू बाज़ार, ठीक है, हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं। जब मैं ये बोलूँगी ना कि हो सकता है कि हम बाज़ार नहीं जाएं, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा,
हो सकता है कि हम बाज़ार नहीं जाएं। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वी कैन नॉट गो टू बाज़ार। स्टूडेंट एक बात नोट डाउन कीजिए कि जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है ये भी, ठीक है। ये भी उस तरीके के होते हैं। देखिए फर्स्ट के अंदर मैं बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि दे कैन प्ले क्रिकेट, तो ये इसका कैन का क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा, कैन आई कम इन, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, मैं इसमें पूछ रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है। अच्छा इसमें है, हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं, वी कैन गो टू बाज़ार, ये भी हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है हो सकता है कि हम बाज़ार नहीं जाएं, ये हमारा है इंटेरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, वी कैन नॉट गो टू बाज़ार। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करवाऊँगी, ठीक है। सो आप लोगों ने उन सेंटेंसेस को लाजमी बनाना है और उसको लाजमी मुझे बताना है कि आप लोगों ने बिल्कुल सेंटेंस सही बनाए थे, आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई, क्या आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया कैन से रिलेटेड। अगर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और नहीं हुआ है, कोई भी मसला है, तो आप उस चीज़ को भी बताइएगा, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को या जो भी आपको की पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। सो तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।